गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, दिस इज योर मैथ्स क्लास। आज हम लोगों ने लाइंस के बारे में पढ़ेंगे। तो कौन कौन सी लाइंस होती हैं और कौन कौन से उनमें एंगल्स बनते हैं, चलो देखते हैं। फर्स्ट आता है इंटरसेक्टिंग लाइंस। अब इंटरसेक्टिंग लाइंस तो आपने पढ़ी होंगी कि जो दो लाइंस आपस में काटती हैं तो वो क्या होती हैं, इंटरसेक्टिंग लाइंस होती हैं। पर इसकी कंप्लीट डेफिनेशन ये है कि जो दो लाइंस काट रही हैं वो एक पॉइंट पे मिलती हैं जाके। ठीक है, क्या होता है, एक पॉइंट पे मिलती हैं जाके। जब दो लाइंस एक पॉइंट पे मिलती हैं तो वो इंटरसेक्टिंग लाइंस होगी, मतलब काटेंगी तो एक पॉइंट पे तो मिलेंगी। अब वो जो पॉइंट होता है ना जिस पे वो लोग मिलती हैं उसे बोलते हैं पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन। इंटरसेक्टिंग लाइंस का जो पॉइंट है उसे क्या बोला जाता है, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन बोलते हैं। ठीक है, जैसे कि हमारे पास ये मान लो तीन लाइंस हैं, ए बी है, बी सी है और ए सी है। अब ये जो ए बी और बी सी है ये कहाँ इंटरसेक्ट कर रही है, ये बी पे इंटरसेक्ट कर रही हैं। ए बी और बी सी इंटरसेक्ट एट बी, तो हमें ये पॉइंट भी देखना है कि कहाँ इंटरसेक्ट कर रही हैं। ठीक है, अब मान लो ए सी और बी सी ये कहाँ इंटरसेक्ट कर रही है, ये सी पे इंटरसेक्ट कर रही हैं। तो इनका पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन क्या है, ए बी और बी सी का पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है बी और ए सी और बी सी का पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है सी। तो जहाँ पे वो काटेंगी वो क्या होगा, वो उनका पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन हो जाएगा। तो ये हो गया इंटरसेक्टिंग लाइंस के बारे में। अब एक लाइन आती है ट्रांसवर्सल। क्या होती है ट्रांसवर्सल लाइन, अ लाइन दैट इंटरसेक्ट टू और मोर लाइंस एट डिस्टिंक्ट पॉइंट्स इज कॉल्ड ट्रांसवर्सल। तो ट्रांसवर्सल क्या होती है, जब कोई एक लाइन दो या उससे ज्यादा लाइंस को काटती है। अब मान लो ये दो लाइंस थी हमारे पास, ये एक लाइन जो है ना ये इन दोनों को काट रही है। ये जो पी लाइन है ना पी, ये एल और एम दोनों को काट रही है। और डिस्टिंक्ट पॉइंट्स मतलब अलग अलग पॉइंट्स पे काटना चाहिए। ये पी लाइन एल और एम दो लाइंस को काट रही है और अलग अलग पॉइंट्स पे काट रही है। ये पी लाइन एल को इस पॉइंट पे काट रही है और ये पी लाइन एम को इस पॉइंट पे काट रही है। तो ये पी क्या होगी, ये होगी पी ट्रांसवर्सल हो गई। किसकी ट्रांसवर्सल होगी, एल और एम की। पी इज ट्रांसवर्सल टू एल एंड एम। ठीक है, पी ट्रांसवर्सल है एल और एम की। अब देखो, अब ये जो पी लाइन है ये एल और एम इसमें भी काट रही है दोनों को, पर ये पी ट्रांसवर्सल नहीं है। क्यों नहीं है, क्योंकि ये एक ही पॉइंट पे काट रही है, एल को भी और एम को भी, पर अलग अलग पॉइंट होने चाहिए, उनकी डेफिनेशन में लिखा हुआ है। तो ये वाली इस केस में पी क्या है, ट्रांसवर्सल नहीं होगी, इस केस में होगी। ठीक है, समझ आ गया ट्रांसवर्सल क्या होती है, जब एक लाइन अलग अलग दो या दो से ज़्यादा लाइंस को अलग अलग पॉइंट्स पे काटती है तो वो क्या होती है, लाइन ट्रांसवर्सल होती है। ठीक है, अब बात आती है कि ट्रांसवर्सल कौन कौन से एंगल्स बनाती हैं। ठीक है, ट्रांसवर्सल कौन कौन से एंगल्स बनाती हैं। ठीक है, अब इस डायग्राम में ये पी जो लाइन है ये ट्रांसवर्सल है, ये एल और एम को काट रही है, इंटरसेक्ट कर रही है। अब देखो इनमें 8 तरह के एंगल्स बन रहे हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8। ठीक है, अब इनमें कौन कौन सा एंगल किस किस नाम से होता है ये हम पढ़ेंगे आज। देखो, अब ये जो 4 एंगल्स है ये अंदर अंदर वाले दिख रहे हैं, ये 4 एंगल्स अंदर अंदर दिख रहे हैं इन दो लाइंस के अंदर अंदर। और ये वाले जो 4 एंगल हैं ये बाहर बाहर दिख रहे हैं। तो हम क्या कह देंगे, इंटीरियर एंगल कौन कौन से हो जाएंगे, 3 4 5 एंड 6 क्या हो गए, इंटीरियर एंगल्स हो गए। कौन से हो गए इंटीरियर, ये अंदर वाले। अब एक्सटीरियर एंगल कौन से हो गए, 1 2 7 8, क्योंकि ये लाइंस के बाहर दिख रहे हैं हमें। ठीक है, समझ आ रहा है, इंटीरियर एक्सटीरियर एंगल तो बहुत आसान है, समझ आ गया आपको। ये अंदर वाले 4 एंगल्स इंटीरियर हो गए, ये बाहर वाले 4 एंगल्स एक्सटीरियर एंगल हो गए। ठीक है, चलो अब बात आती है पेयर ऑफ ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल। वो कह रहा है कि इंटीरियर तो हो पर ऑल्टरनेट होने चाहिए। तो इंटीरियर देख लो सबसे पहले कौन से हैं, इंटीरियर हमने अभी देखे थे, ये वाले 4 इंटीरियर हैं, पर वो कह रहा है ऑल्टरनेट होने चाहिए। मतलब अगर एक एंगल ये वाला मान लो 3 ट्रांसवर्सल के इस साइड है तो दूसरा वाला एंगल दूसरा वाला इस साइड होना चाहिए। तो इसका क्या मतलब हुआ कि ये जो 3 और 6 है ना ये ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल है। इंटीरियर एंगल हमने देखने हैं सबसे पहले कौन कौन से हैं, 3 4 5 6। अब वो कह रहे हैं कि ऑल्टरनेट लो, अदला बदली करके, मतलब एक ऊपर ले रहे हो तो एक नीचे लो, और एक अगर इस साइड है तो दूसरा इस साइड होना चाहिए। ठीक है, अब एक मैं ऊपर ले रही हूँ तो एक नीचे होना चाहिए, नीचे 5 और 6 दोनों हैं,
पर वो कह रहा है कि दूसरी साइड होना चाहिए, दूसरी साइड, इस लाइन के दूसरी साइड कौन सा है 6, तो 3 और 6 क्या हो गए ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल हो गए। अब 4 और 5 भी क्या हो गए ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल हो गए। समझ गए ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल कौन से होते हैं, ठीक है। अब वो कह रहे हैं कि ऑल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल, सेम वही बात। अब एक्सटीरियर एंगल देखो, पर ऑल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल हमें पता है 1 2 7 8 है, ठीक है। अगर मान लो मैं 1 एंगल ले रही हूँ तो इसके साथ ऑल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल कौन सा होगा। अब ऊपर से मैंने एक ले लिया तो नीचे वाले एक लेना है हमने, मतलब 7 या 8 में से लेना है। तो अगर 1 एंगल जो है वो ट्रांसवर्स के इस साइड है, ट्रांसवर्सल के, तो दूसरा एंगल क्या होना चाहिए, इस साइड होना चाहिए। तो मतलब 1 के साथ किसका पेयर बनेगा, 8 का पेयर बनेगा। तो 1 एंड 8 क्या हो गए ऑल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल हो गए। 2 और 7 का पेयर भी क्या हो गया ऑल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल हो गए, ठीक है। समझ आ गई, ऑल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल भी समझ आ गई, ठीक है। मैं बहुत कोशिश कर रही हूँ कि बहुत आसान लैंग्वेज में आपको समझाऊँ, तो होपफुली आपको समझ में आ रहे होंगे, ठीक है। चलो अब आते हैं कोरस्पॉन्डिंग एंगल्स। कोरस्पॉन्डिंग एंगल कौन से होते हैं, देखो ये 1 और 5 जो है ये कोरस्पॉन्डिंग है, समझना इनको, मैं आपको एक बार सिर्फ बता रही हूँ कौन कौन से हैं। 1 और 5 कोरस्पॉन्डिंग है, देखते जाना, पोजीशन देखते जाना इनकी। 2 और 6 कोरस्पॉन्डिंग है, 3 और 7 कोरस्पॉन्डिंग है, 4 और 8 कोरस्पॉन्डिंग है। समझ गए, ट्रांसवर्सल के सेम साइड पे लेना है अब, ठीक है। इस साइड है तो इस साइड, इस साइड है तो इस साइड, ठीक है। देखो 1 और 5 क्या है कोरस्पॉन्डिंग एंगल है। अगर एक एंगल लाइन के ऊपर की तरफ है तो दूसरा एंगल भी लाइन के ऊपर ही होगा, मतलब बिल्कुल सेम सेम चलेंगे ये लोग। अगर 2 एंगल लाइन के ऊपर है तो 6 एंगल भी लाइन के ऊपर ही है। अगर 2 लेफ्ट साइड में है तो 6 भी लेफ्ट साइड में है, मतलब राइट साइड, सॉरी। अगर 2 राइट साइड में है तो 6 भी राइट साइड में है। अगर 3 नीचे है तो 7 भी नीचे है, और ये भी लेफ्ट है तो ये भी लेफ्ट साइड है। अगर 4 नीचे और राइट साइड में है तो 8 भी नीचे और राइट साइड में है। समझ गए, 1 और 5 क्या होंगे कॉरस्पॉन्डिंग एंगल है दोनों, मतलब ये पेयर्स होते हैं इनमें। 1 और 5 मिला के क्या बन रहे हैं कॉरस्पॉन्डिंग एंगल बन रहे हैं। 2 और 4 6 क्या है कॉरस्पॉन्डिंग है, 3 और 7 कॉरस्पॉन्डिंग है, 8 और 4 कॉरस्पॉन्डिंग है। तो समझ के कॉरस्पॉन्डिंग कौन कौन से होती है। अब एक बच गया, देखो ये 4 पेयर्स कॉरस्पॉन्डिंग के बने हैं, यहाँ लिखे हुए मैंने। एक बच गया, पेयर ऑफ इंटीरियर एंगल ऑन द सेम साइड ऑफ ट्रांसवर्सल। इंटीरियर एंगल होने चाहिए पर ट्रांसवर्सल के सेम साइड पे। अब उसने पूरी बात ही कह दी, देखो वो कह रहे कि इंटीरियर एंगल लो ट्रांसवर्सल के सेम साइड पे, तो 3 और 5 ये दोनों सेम साइड में हैं, 4 और 6 ये दोनों सेम साइड में हैं। जैसा जैसा उसने कहा है ना वैसा वैसा हमने लेना है, ठीक है। तो चलो अब मैंने सारे एंगल्स पढ़ा दिए आपको, दोबारा जल्दी से रिवीजन कर लेते हैं। इंटीरियर एंगल कौन से थे, ये अंदर वाले। एक्सटीरियर एंगल कौन से हैं, ये बाहर वाले, ठीक है। पेयर ऑफ ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल बताओ, ऑल्टरनेट इंटीरियर 3 और 6, 4 और 5, ठीक है। ऑल्टरनेट एक्सटीरियर 1 8 2 7, समझ रहे हो ना। कॉरस्पॉन्डिंग एंगल बताओ, पोजीशन के हिसाब से देखना है अब हमें इन्हें। 1 5 है, 2 6, 3 7, 4 8, ठीक है। एक और रह गया इंटीरियर एंगल सेम साइड, 3 5 4 6, ठीक है। जैसे मैंने याद करा है ना वैसा ही करना, बिल्कुल सेम, बड़े आसानी से याद हो जाएंगे, ठीक है। अब ये देखो आपकी बुक में थोड़ा सा दिया हुआ है कि कॉरस्पॉन्डिंग एंगल कैसे बनते हैं। वर्टिसेस अलग होती है पर सेम साइड पे होते हैं, बताया था ना मैंने सेम साइड। देखो जैसे 1 और 5 हो गया, 3 और 7 हो गया। अगर एक नीचे है तो दूसरा भी नीचे होएगा, अगर एक ऊपर है तो दूसरा भी ऊपर, एक राइट साइड में तो दूसरा भी राइट साइड में, ठीक है। तो ये पोजीशन के हिसाब से। ऑल्टरनेट इंटीरियर में क्या होता है, देखो एक ट्रांसवर्सल के इस साइड है तो दूसरा इस साइड, एक इस साइड है तो दूसरा इस साइड, है ना। तो ऑपोजिट साइड में होते हैं और दोनों लाइंस के बीच में होते हैं, ठीक है। तो ये सारे एंगल्स मैंने आपको करा दिए। अब आपने होमवर्क करना है, ये आपकी बुक में दिया हुआ है, ट्राई दीज। इन सब एंगल्स के नाम बताने हैं आपने कौन कौन से एंगल्स बन रहे हैं, ठीक है। तो ये आज आपका होमवर्क है। चलो इतना करो, थैंक यू।